10,000 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका का वीजा कैसे लग सकता है? भैया 10,000 रुपया लेकर आया हूँ, 10,000 रुपया। जब इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे वीजा लगना है तो क्यों कंसल्टेंट लाखों वाला, क्यों एजेंट करोड़ों वाला? सबसे बड़ा जो झूठ इसमें बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि मैं आपका वीजा लगवा दूंगा। एम्बेसी 55,500 फीस ले रही है वीजा लगा कर देने की, कंसल्टेंट 80,000 किस चीज का ले रहा है? हमारे पास आए, 10,000 में वीजा फाइल तैयार करवाएं। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। 10,000 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका का वीजा कैसे लग सकता है? वीजे के नाम पर एजेंट आपके साथ सबसे बड़ा फ्रॉड क्या करता है, सबसे बड़ा झूठ क्या बोलता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप गलतियां करते हैं डंकी लगाकर जाने के लिए और अपनी जान की बाजी हार बैठते हैं? आपकी जान बहुत कीमती है। असद मुगल साहब ऑफर कर रहे हैं कि 10,000 में वीजा लगेगा, 10,000 में वीजा लगेगा। बहुत सारे लोग तो डंकी लगवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, 10,000 रुपया लेकर आया हूँ, 10,000 रुपया डंकी लगवा। टंकी नहीं लग सकती, यहाँ से नहीं लग सकती। 10 वीजा करवा, वो भी नहीं हो सकता। अमेरिका में जॉब करवा, वो भी नहीं हो सकता। इंग्लैंड में करवा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भाईजान करवाया जा रहा है। आप करवाया जा रहा है, वो आप उनके पास पहुंचे जो करवा रहे हैं। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो सिर्फ एक हो रहा है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो वीजे की फाइल सिर्फ 10,000 में तैयार होगी। ये हो रहा है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स में मुझे क्या क्या चाहिए होगा? मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ भाईजान, अमेरिका घूमना चाहता हूँ। आपने जहाँ भी जाना है आपके पास पासपोर्ट, FRC, MRC, आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड, आपकी NTN, आपकी रिटर्नें, आपकी पर्सनल और बिजनेस स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, जो पाकिस्तान में आपका एसेट्स है वो चीज़ें होंगी। आप इंग्लैंड अप्लाई करें, अमेरिका अप्लाई करें। मेरी फीस 10,000 है। अब जो लोग एजेंटों के पास जाके, जिस तरह आपने शुरुआत में कहा जी डंकी लगवा दें, तो भाई डंकी वालों ने सिर्फ मरना है। उन्होंने 1 करोड़ या 50 लाख या जितने भी पैसे हैं 50 लाख से ऊपर है वो भी पे करने हैं और जान से भी हाथ धो बैठे। एक्स्ट्रा पैसे ले, एक्स्ट्रा नहीं ना लेने, 10,000 ही लेना है। लेकिन इन डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे कि अगर ये पाकिस्तानियों को बताने का मेन मकसद ही सिर्फ एक है कि भाई आपका वीज़ा ना मैंने लगवाना है, ना एजेंट ने, ना कंसल्टेंट ने। आपका वीज़ा जब भी लगना है इन डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे लगना है। ये डॉक्यूमेंट होंगे। ये जो फार्मूला हम लोगों को दे रहे हैं ना, डॉक्टर कभी अपना पूरा फार्मूला नहीं बताता। हम लोगों को ज़ोर ज़ोर से बोल कर बता रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट लाएं, ग्रो मोर पे आएँ, फ्री मशवरा हासिल करें। जब फाइल तैयार करवाएंगे मैं 10,000 रुपया चार्ज करूँगा। एजेंट माफिया को मेरा खुला चैलेंज है, या वो नहीं है मैं नहीं। बाकी कंसल्टेंट हमारे भाई हैं, उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट है अपनी फ़ीस को कम करें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले एजेंट के पास जाते हैं, 50 लाख करोड़ या ज़ाया करते हैं। हालांकि सारा नहीं पे किया होता, 5-10 लाख के एजेंट को पे किया होता है, वो डूब जाता है। वहाँ से फ्री होके आते हैं उस कंसल्टेंट के पास जो सोशल मीडिया पे आके कह रहा होता है जी मेरा वीज़ा ये लग गया, मेरा आज ये वीज़ा लग गया। भाई तेरा नहीं लग गया, उस क्लाइंट का लग गया, तेरे जिसके पास डॉक्यूमेंट थे। तो भाई उसका भी बता, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, तुझे लाख देने के बाद वो रिफ्यूज़ हो गया, उसका नहीं वो बताएंगे। ठीक है, जब इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे वीज़ा लगना है तो क्यों कंसल्टेंट लाखों वाला, क्यों एजेंट करोड़ों वाला, और क्यों कंसल्टेंट हज़ारों वाला? भाई डॉक्यूमेंट्स लाएं, हमारे पास आएँ, 10,000 में वीज़ा फाइल तैयार करवाएं। ये जो 10,000 है मैंने आपसे तब लेना है जब डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे। आप अपनी फ़ाइल मेरे से तैयार करवा चुके होंगे। हमने केस भी सिर्फ उस बंदे का अप्लाई करना है जो एलिजिबल होगा। क्यों? सबसे पहले इनकी एम्बेसी फ़ीस को सिक्योर करना है। अगर ये मुझे 10,000 दे रहे हैं तो एम्बेसी फ़ीस यूरोप की 30,000 है। अगर ये मुझे 10,000 दे रहे हैं तो USA एम्बेसी की फ़ीस 55,500 रुपये है। वो सिक्योर इनकी करना बहुत ज़रूरी है। ये मत हो कि ये ग्रो मोर पे भी आएँ और अपना नुकसान कराएं। हमने सबसे पहले इनकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करानी है, तब 10,000 रुपये लेना है। एजेंट माफिया को खुला चैलेंज है और कंसल्टेंटों को भी पूरा चैलेंज है, खुला चैलेंज है कि भाई बताएं कौन सा दायरा ऐसा है जो 10,000 रुपये में वीज़ा विजिट का काम करवा रहा हो। सबसे बड़ा झूठ इस फील्ड में कौन सा बोला जाता है वीज़ा लगवाते हुए? और कुछ दोस्त कहते हैं मज्जा गावां बेच देतियां ने, ज़मीनां बेच देतियां ने, माँ का जेवर भी बेच दिया, बहनों का भी बेच देते हैं, दहेज भी बेच देते हैं। भाई सबसे बड़ा जो झूठ इसमें बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा, या आप ये डॉक्यूमेंट पूरे कर लें, मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा। ग्रो मोर कहता है आप ये डॉक्यूमेंट पूरे करें,
मुझे 10,000 दें और एम्बेसी में फ़ाइल जमा कराएं। क्यों? डिसीजन मेकर, डिसीजन एम्बेसी के पास है, मेरे पास नहीं है। मैं मिसाल पे कहता हूँ जी आपका वीज़ा लग जाता है, आप फाइल जमा कराते हैं, एम्बेसी आपको रिफ्यूज़ कर देती है, तो मेरा कहाँ जाएगा। लोग आजकल एक और चीज़ बड़ा कर रहे हैं। मैं क्लाइंट आते हैं डेली बेसिस पे ना, वो बता रहे हैं कि मैं आप किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो एक कंसल्टेंट के पास गया, उसने बताया यार मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मैं अप्लाई कर दूँ। अब मुझे पता था, वो मेरे पास बाद में आया, कंसल्टेंट को पता था कि ये रिफ्यूज़ होगा। कंसल्टेंट ने पता उसे क्या कहा, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, मैं कहीं जा तो नहीं रहा, तेरा मैं वीज़ा लगवा दूंगा। ये भी फ्रॉड है। इनका वीज़ा जब भी लगना है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे लगना है। ये 50% स्टेप है। 50% एम्बेसी ने डिसाइड करना है कि मैंने इसको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो जब डिसीजन पावर एम्बेसी के पास है, तो एजेंट को लाखों करोड़ों क्यों, कंसल्टेंटों को हज़ारों लाखों क्यों, फिर तो आपका काम 10,000 में भी हो जाएगा। ये वो विजन है, ये वो आवाज़ है जो आप जैसे भाइयों के चैनल के तवस्सुल से फैला रहे हैं हम लोग, कि हमारी आवाज़ जितनी दूर जाए, लोगों को पता चले कंसल्टेंटों ने कुछ भी नहीं करना। इनका काम सिर्फ फाइल बनाना है। कंसल्टेंट के 4 काम है: वीज़ा फॉर्म फिल करना, कवर लेटर, एयर रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन और ट्रैवल प्लान या एक्सप्लेनेशन लेटर, जो एम्बेसडर के सामने डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे क्लाइंट को प्रेजेंट करना है। अब लोग कहते हैं जी 55,500 में अमेरिका का वीज़ा हासिल करें, हालांकि 55,500 जो है एम्बेसी की फ़ीस है, कंसल्टेंट की जो फ़ीस है वो 80,000 रुपये है। इसका मतलब जो कंसल्टेंट है उसका स्टेप, उसका लेवल एम्बेसी के लेवल से क्या ऊपर है, आप बताएं? नहीं, क्योंकि एम्बेसी 55,500 फीस ले रही है वीज़ा लगा कर देने की, कंसल्टेंट 80,000 किस चीज़ का ले रहा है। यूरोप की एम्बेसी की फ़ीस है 30,000, कंसल्टेंट 50,000 ले रहा है। क्यों भाई? 10,000 रुपया इस वजह से इस काम का रेट किया है कि हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमने इनको वीज़ा नहीं देना। वीज़ा जब भी मिलना है इनको इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे और एम्बेसी से मिलना है। कोई बंदा किसी का वीज़ा नहीं लगवा सकता, कोई बंदा किसी का वीज़ा लगवाने में मदद नहीं कर सकता। किसी कंसल्टेंट या एजेंट का एम्बेसी में रिसोर्स मौजूद नहीं है। तो ये 10,000 रुपये मैं अपनी जेब में डाल लें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होना। एक्स्ट्रा पैसे दे दो, ज़रूरत नहीं है। 60,000 दे भाई, अगर मैंने 60,000 लेना है या मैंने भी लाख लेना है, तो फिर मैं एजेंट बन जाऊंगा या मैं वो कंसल्टेंट बन जाऊंगा जो कि बस आ जाओ, पैसे दो, डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक नहीं है अप्लाई कर दो, आपकी एम्बेसी फीस भी ज़ाया, मुझे दिए पैसे भी ज़ाया। ये रेट 4 अप्रैल 2026 के बाद करने का मकसद यही है कि भाई हमने वीज़ा नहीं लगवाना, नहीं लगवाएंगे, एम्बेसी ने देना, हम वीज़ा नहीं लगवा सकते। डॉक्यूमेंट पूरे करूंगा तब लगवाएंगे, तब भी नहीं लगवा सकते। जब डिसीजन एम्बेसी के पास है, तो भाई मैं क्यों 60,000, लाख, 50,000, 40,000 लूँ, मैं 10,000 लूँगा, ताकि उनको पता हो कि यार ये बंदे ने वीज़ा नहीं लगवाना, इसने हमें सर्विस देनी है। भैया ये पूरा पैकेज बना हुआ है, मैंने तो पूरी कोशिश कर ली, आप भी कोशिश कर लें। अच्छा, जाते जाते ये बताएं कि बहुत सारे लोग शायद ये समझेंगे कि आप कौन से वीज़े लगवा रहे हैं, आप कोई नौकरियां दिलवाने के लिए कर रहे हैं, आप स्टडी वीज़ा करवा रहे हैं। ये जो पैकेज है ये कौन से लोगों के लिए, कौन सी कैटेगरी है ये? सारे आपस में मर्ज होते हैं। ये चेक लिस्ट स्टूडेंट में भी काम आती है, विजिट में भी, फैमिली में भी। हम इस टाइम सिर्फ विजिट वीज़े का काम कर रहे हैं। जो कंसल्टेंट कहता है ना मैं वर्क का काम कर रहा हूँ, वो भी फ्रॉड है। विजिट वीज़ा कहाँ का, जितने भी ममालिक हैं, जहाँ का विजिट हो रहा है, हमने अमेरिका से लेके हर उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है सिर्फ 10,000 रुपये में, जिनके पास डॉक्यूमेंट हो। किसी के साथ कोई धोखा, कोई 2 नंबरी, कुछ ऐसा नहीं करना। क्यों? ये लोग ऑलरेडी अपने अरबों रुपए एम्बेसी को एम्बेसी फीस की मद में ज़ाया करवा चुके हैं। असद मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने सारी चीज़ें खोलकर सामने रख दी हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जहाद है उन लोगों के लिए जो लोगों को लूट रहे हैं, जो लोगों की जानों के दुश्मन बन चुके हैं, जिनके बच्चे ईरान में मारे जाते हैं, तुर्की जाते हुए जंगलों में मारे जाते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, और उनकी लाशें जो हैं वो लावारसों की तरह पड़ी होती हैं, और पीछे वो माएँ, वो बाप, वो बहनें, वो बेटियां रो रही होती हैं, जिनके यहाँ से सगे चले जाते हैं, जिनके यहाँ से प्यारे चले जाते हैं, लेकिन वो चंद हज़ार की लालच के पीछे उनकी गरीबों की जान के दुश्मन बन चुके होते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनसे रब्ता करें,
राब्ता करके कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। इनका बड़ा बेहतरीन पैकेज बना हुआ है। तो लास्ट में नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहें आप? पैगाम यही है भाई, किसी एजेंट के पास मत जाएं, किसी कंसल्टेंट के पास मत जाएं, मेरे पास भी मत आएं। जो एजेंट को पैसे देने हैं वो अपने अकाउंटों में रखें, अपनी प्रोफाइल अच्छी करें और घर बैठ के खुद वीज़ा अप्लाई कर लें। और सिर्फ 10,000 रुपया लेकर आपके पास? मेरे पास आएंगे 10,000 देंगे, मैं कह रहा हूँ मेरे पास भी ना आए, लेकिन घर बैठ के खुद वीज़ा अप्लाई कर लें इन डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे। किसी को पैसे मत दें। बिल्कुल जी, किसी को पैसा मत दें, इनको आकर दें। अल्लाह हाफिज़।